अभी जैसे ही हम निकले, I was very excited, but unfortunately, आइडियली प्लान तो कल का ही था। पंकज भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बादल भैया को एकदम फुली लोड किया हुआ। थ्रॉटल ऑन, टेंशन गॉन। वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। गॉड हैज़ बेटर प्लान्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3:28। हमारा प्लान था 3 बजे निकलने के लिए, लेकिन जब नीचे पहुँचे तो देखा बाइक में एक छोटी सी कील लगी हुई है। तो अभी इतनी रात में तो कोई मिलेगा भी नहीं जिससे हम लोग पंचर ठीक करवा सकें, तो अब निकलेंगे सुबह। ये कुछ हमारी प्रिपरेशन है। देखो पंकज भाई बैठे हुए हैं। I was very excited, but unfortunately, as Abhishek said, God has better plan. ये हमारा कुछ सामान है, सब रेडी था, एकदम परफेक्टली रेडी था। लेकिन फिर हुआ क्या, नीचे गए, बाइक पंचर। कुछ कर नहीं सकते हैं, सुबह का वेट करते हैं, पंचर बनवाएंगे क्योंकि मेरे टायर तो ट्यूबलेस हैं नहीं, लेकिन अब बहुत जल्दी ट्यूबलेस कराना पड़ेगा। तो बस तब तक आप बाइक्स के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। Day 2. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगैन। दिस इज़ डे 2। कल रात में हम लोग निकल नहीं पाए थे जैसा मैंने आपको बताया था, तो अब फाइनली हम तैयार हैं, बादल भैया तैयार हैं हमारे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कल क्या क्या आई थी वो हम उसके बारे में रास्ते में बातचीत करेंगे। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:22 AM और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उसकी वजह से मैंने अपनी जैकेट अभी अंदर डाल दी है। रेन मतलब इतनी भी नहीं हो रही है कि हम रेन गियर पहन लें, बट हाँ अभी हो सकता है आगे हमको रेन गियर भी पहनना पड़े। बाकी कहाँ चल रहे हैं और कौन सा रूट पकड़ेंगे, इन सब की बातें मैं आपसे रास्ते में करता हूँ। तो राधा रानी का नाम लेकर ट्रिप को शुरू करते हैं। थैंक यू भैया। अभी जैसे ही हम निकले, प्रॉब्लम तो आनी थी तो आ गई। क्या प्रॉब्लम आई कि जो मेरा वायरलेस माइक सेटअप है उसका जो डबल साइड टेप था वो निकल गया। अब सीज़र हमारे पास थी नहीं, क्योंकि मैं सीज़र रखना भूल गया था इस बार, हर बार की तरह, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भूलना है। तो उसके बाद फिर अभी हम गए 24/7 के स्टोर, हमने वहाँ से परचेज़ करी एक सीज़र। उसके बाद हमने उसको फिर से माउंट किया हेलमेट के अंदर इस माइक को, और अब शुरू हो चुकी है अपनी राइड। सो हेलो एंड गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया सफ़र शुरू हो चुका है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं देहरादून। यहाँ से उसके आगे भी एक डेस्टिनेशन है, वहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन उसको मैं बताऊँगा आपको अगले व्लॉग में। आइडियली प्लान तो कल का ही था चलने का, लेकिन कल जब हम लोग घर से निकले तो हो गया था पंचर। अब पंचर हो गया तो हमने पहले सोचा कि रिस्क लें और चलें यहाँ से, रास्ते में कहीं कुछ मिले तो उसे सही करा सकते हैं हम। बट हिमालयन के साथ इशू ये होता है कि हर कोई ना इसको हाथ नहीं लगाता है, एज इन कोई इसका ना पहिया खोलना नहीं चाहता है। और इसमें ट्यूबलेस टायर तो है नहीं, जैसा कि सबको पता है, आफ्टर मार्केट करना पड़ता है। रॉयल एनफील्ड बोलता है कि आप 40,000 रुपये खर्च करो तो आपको ट्यूबलेस स्पोक मिलेंगे। सुबह हमने सोचा था कि 9 साढ़े 9 बजे निकल जाएंगे, पर 10 बजे से पहले कोई शॉप नहीं खुली थी, तो 10 बजे हमने शॉप खुलने का वेट किया। फिर हमने पंचर बनवाने गए। अब पंचर जब बनवा लिया और भैया ने टायर को फिर से सील कर दिया, तो उसके बाद पता चला कि 2 पंचर और हो गए हैं। तो उन्होंने वापस से, और ये पता नहीं कैसे हो गया पंचर, बस पंचर है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने फिर से खोला टायर को। अब जैसे ही टायर खोलकर पंचर बनाकर उन्होंने वापस लगाया, जो ब्रेक सिस्टम है वो ऐसे ऐसे हिलने लगा, तो हमें पता चला कि डिस्क प्लेट टेढ़ी हो गई है। तो भैया ने जो पंचर बनाया था बेसिकली, उसमें उन्होंने डिस्क प्लेट टेढ़ी कर दी थी। अब फिर मैंने रॉयल एनफील्ड में कॉल किया, वहाँ फिर मैं गया, नई डिस्क प्लेट खरीदी, फिर आया, फिर लगवाई, तो उसका बच गया था 3 साढ़े 3। और हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि अभी हम लोग चल रहे हैं। और वैसे भी चलते भी तो क्या होता कि रात में हम लोग 10 साढ़े 10 तक पहुंचते एंड फिर होटल में चेक इन करते, तो फिर सोना भी लेट होता। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, क्योंकि हमको अगले डेस्टिनेशन पे जहाँ पर जाना है वो देहरादून से पास भी है। तो अगर आप लोग गैस कर पा रहे हो कि हमें कहाँ जाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी हम तो अगले ब्लॉग में बता ही देंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग रात में निकलते हैं, जिससे सुबह तक हम लोग पहुँचेंगे देहरादून। कल अपन देहरादून को ही एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मैं तो 2-3 बार आ चुका हूँ, बट पंकज भाई
भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा लोकल देहरादून घुमा देंगे। ठीक है, चेतन कचौड़ी वाले के यहाँ से इनको कचौड़ी भी खिलानी है ब्रेकफास्ट में। और इनकी ये फर्स्ट राइड है लाइफ में, फर्स्ट टाइम Pankaj is going out of town with his motorcycle and he is very excited about it. कल फिर लोकल देहरादून एक्सप्लोर करेंगे। तो इस तरह से कुछ अपनी राइड का प्लान डिले हुआ, तो अब हम फाइनली निकल चुके हैं। इस टाइम 4:22 हो रहा है और ETA दिखा रहा है 8:53। ऑफ कोर्स बीच में एक आध ब्रेक तो लेंगे ही, तो होपफुली हम लोग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे एंड देन विल ट्राई टू चेक इन इनटू अ होटल। कि फर्स्ट टाइम हमने अपने बादल भैया को एकदम फुली लोड किया हुआ है, मतलब फुली लोड तो क्या है, एक टॉप बॉक्स लगा लिया है और वाइटारा का बैग भी इस बार लेकर जा रहे हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। माउंटिंग और अनमाउंटिंग का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्लिप ऑन्स दिए हुए थे, बहुत इजी है, मतलब बंजी कॉर्ड से इधर बांधो उधर बांधो वाला सिस्टम ख़त्म। बाकी रास्ते की बात करें तो रास्ता तो दिखा रहा है अपर गंगा कनाल रोड वाला ही, जिससे हम लास्ट टाइम गए थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट फील्स लाइक ऑलमोस्ट 26 है। और इस बार आपको नए नए POVs के साथ शॉट्स दिखाएंगे। कोशिश करूँगा मैं कि जितना इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ अपने वीडियो को फ्रॉम माई लास्ट नीति वैली व्लॉग, उतना ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप कमेंट में बताना कि एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं इस बार, आपको ब्लॉग बाय ब्लॉग चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं, इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं। बाकी कोई सजेशंस हो तो वो भी आप बताना। अब लाइट जला लेनी चाहिए आई थिंक। तो गाइस अभी एक और प्रॉब्लम हो गई। जो मैंने पीछे टायर हैगर लगवाया था, वो आज सुबह उस भाई ने जिससे पंचर बनवाया उसने उसका बासर उल्टी जगह डाल दिया है। अब वो कट करने लगा है। एक के बाद एक इश्यूज आते ही जा रहे हैं। अपन अभी थोड़ा फोकस करते हैं रोड पे। यहाँ से अभी राइट लेना है। पीछे निकला है अभी एक्सप्रेस वे के लिए, देहरादून एक्सप्रेस वे, बट ऑफ कोर्स हम नहीं जा सकते उसमें क्योंकि हमारे पास मोटरसाइकिल है एंड मोटरसाइकिल देहरादून एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं है। अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे बना है उस पर मोटरसाइकिल्स अलाउड है। बाकी यूपी में अपने जितने भी एक्सप्रेस वेज हैं उसमें भी अलाउड है। आगरा, लखनऊ, यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बट अभी देहरादून एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं है। तो अभी हम पहुंच गए हैं राजनगर एक्सटेंशन वाली रोड पर। और कितना ब्यूटीफुल लगता है ना ये, अपना नेशनल फ्लैग का एम्बियंस दिया हुआ है यहाँ पर, बहुत सुंदर। अब हल्की हल्की सुबह हो गई है और लगभग 300 मीटर के बाद हमको लेफ़्ट कट लेना है गंगा कनाल रोड के लिए। ये आ गया अपना कट, यहाँ से अपन लेंगे लेफ़्ट। खतौली है यहाँ से 60 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर है 76। राइडर्स के लिए बढ़िया रोड है ये। अभी बस वापस आते ही अपनी बाइक को डालेंगे ट्यूबलेस कराने के लिए। ओ मंकी, आगे एक और मंकी गैंग चल रहा है यहाँ पे। छोटा बेबी मंकी भी है। भाई मुझे लग रहा है कि आज सनराइज तो नहीं मिलेगा, क्लाउडी सा लग रहा है। और ये बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होते हुए, ओहो लग ही रहा था। अब मॉनसून राइड है तो फिर मॉनसून तो मिलना चाहिए ना ब्रो, नहीं तो हमारी राइड का नाम होगा मॉनसून राइड और बन जाएगी वो नो मॉनसून राइड। फोटोएं खींची जा रही हैं पंकज बाबू। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है भाई? बिल्कुल भाई, पूरा मजा आ रहा है। हाँ? पहली राइड है मेरी और आई एम रियली एंजॉयिंग इट यार। ये देखो अपने बादल भैया को कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताना। और बताओ भाई लोग, मॉनसून राइड का फन आ रहा है कि नहीं? मुझे तो बहुत आ रहा है गाइस। अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और हो सके तो कमेंट भी करना। थैंक यू। जब मौसम ऐसा हो ना
तो राइड में अलग ही मज़ा आता है। उसको फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये होता है एकदम एपिटोम ऑफ हैप्पीनेस। थ्रॉटल ऑन, टेंशन गॉन। अभी 2-3 दिन के लिए अपन एकदम फ्री हैं, नो ऑफिस टेंशन। यहाँ से आगे निकलते हैं। आराम से आना पंकज, तुम मत अभी क्रॉस करना, 2 बाइक्स आ रही हैं, इनको निकल जाने दो, मैं तुम सिग्नल दे दूंगा कब तुम्हें क्रॉस करना है। हाँ बस आप कर लो। एक बाइक आ रहा है बट कोई टेंशन नहीं है। ओए मंकी बॉय, ऐसे नहीं कूदना है भाई, कहीं तुम स्विंग हो गए हवा में तो सामने ही आ जाओगे। नहर में पानी की गहराई 12 फीट से अधिक है। नहाना व तैरना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग आ रहे हो, अगर आपकी हाइट 12 फीट नहीं है तो आप इसके अंदर ना कूदें, ठीक है। और नहर में नहाना और तैरना दोनों ही प्रतिबंधित है, समझ गए ना। आराम से आना, बैलगाड़ी आ रही है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। सन तो पहले ही राइज हो गया था, क्लाउडी था इसलिए दिख नहीं रहा था। सुबह से निकले हुए हैं, जब से चाय नहीं पी है। बढ़िया मस्त चाय पीते हैं, उसके बाद में चलते हैं। ये देखो भैया चाय बना रहे हैं। भैया चीनी कम ही रखिएगा, ठीक है। मौसम तो मस्त हो रखा है एकदम। ये अपने बादल भैया, ये पंकज की बाइक। चाय आ गई है, पार्ले जी का बिस्किट। आफ्टर पार्ले जी का मुकाबला नहीं, इसकी मार्केट नहीं गिरा सकते। Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't have what you need, but I got what you want, babe. धूप आ गई है बहुत तेज। जाओ छुप जाओ, छुप जाओ, तुमको अब नहीं ढूंढ रहे हैं, जाओ फिर से छुप जाओ। अरे छुप गई, अरे छुप गई, अरे भाई छुप गई। ये देखो, जैसे ही बोला वैसे ही छुप गई। वैन आ रही है तो वैन आने दो। ये वैन है, इसको वैन बोलते हैं, इसको बस नहीं बोलते हैं। अच्छा बस भी बोल सकते हैं। तो बगल में जो ये ट्रैक्टर चल रहा है इसको ट्रक भी बोल सकते हैं। अरे ट्रक, ट्रेन भी बोल दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज भाई तुम पहली बार राइड पे आए हो, तुम्हारा जो मन हो। ये देखो हायाबुसा आ रही है। Come surround me, just let me feel you blow slowly, but don't wait for too long, just hold me. और बताओ भाई लोग, तो कैसा लग रहा है व्लॉग? अभी टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 17 मिनट। Don't have what you need, but I got what you want, babe. व्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अलग अलग एंगल से हम लोग शूट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो पिछली बार जब हम आए थे तो इस रोड पर नहीं आए थे, हम आगे से मुड़ गए थे, सीधे ही चले गए थे। धूप चली गई है, मौसम सुहाना, किसी को ना बताना, चुपचाप यहाँ चले आना। यहाँ मिलेगा तुमको सुंदरता का खजाना, और यहाँ पर आकर इसकी सुंदरता के बारे में सबको है बताना। और ये UK 17 की किया आगे बढ़ती हुई, और इधर से JCB जा रहा है।
और अब हम सोच रहे हैं इसको ओवरटेक कर दें, लेकिन आगे एक वानर घूमता हुआ, और अब यही समय है। राइडर बंधु ने मौका देखा और ये ओवरटेक। भाई ये हो रखी है आजकल ज़िंदगी, जैसे ही 1-2 दिन मिलते हैं हम लोग तुरंत निकल आते हैं। अब इस बार पंकज भाई आए हैं, अगली बार देखो कौन से भाई आते हैं। कोई भाई नहीं आएंगे तो आपका भाई अकेला निकल जाएगा ना। आप लोग को ब्लॉग कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ ज़रूर फॉलो करना। थोड़ा सा चैनल बढ़िया बन जाए, उसके बाद हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ये ऐसे ही राइड मारते रहेंगे। आप क्या किसी के साथ आए हैं क्या, कि अकेले आए हैं सोलो राइड पे? अच्छा, मॉनसून राइड पे आए हैं क्या आप? अच्छा, नो मॉनसून राइड हो गई है क्या आपकी? ओह माय गॉड। और अब यहाँ से हम लेंगे राइट, और ये सुंदर सी रोड समाप्त हो गई है मुझे लग रहा है। और अब ये नई रोड पे थोड़ा ट्रैफिक मिलने वाला है। मैं जनवरी में जब चोपता गया था, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, उस टाइम पे मैं इस रोड पे आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया रोड है, एक नंबर शानदार रोड है ये। की भूख लग रही है पंकज, कुछ खा लें क्या? हाँ मतलब हल्का सा करते हैं लंच, तो फिर होटल चल के ही करेंगे। ये आ गए हम लोग टोल पर क्योंकि हम बाइक से हैं तो हमको टोल नहीं देना है। अरे मैं तो कहता हूँ यार टोल ले लो, लेकिन मुझे हम लोग को बाइकर्स को उस पर अलाउ कर दो भाई प्लीज़, देहरादून एक्सप्रेस वे पर। क्योंकि हाई स्पीड और ये सब तो नॉनसेंस एक्सक्यूजेज हैं। जब यमुना एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे पे अलाउड है, मेरे हिसाब से तो बाइक्स अलाउड होनी चाहिए यार एक्सप्रेस वे पे। मतलब एटलीस्ट आप कुछ एक पर्टिकुलर सीसी डाल दो कि 250 सीसी या उसके ऊपर की जो बाइक्स हैं वो अलाउड है। अब कोई ठीक ठाक सी जगह दिख जाए तो कुछ हल्का सा कुछ खाना है। तो यहाँ आ गए हम लोग चौहान जलपान एंड फास्ट फूड। यहाँ कुछ जलपान करते हैं और कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं। छोले समोसे और कैंपा। अरे मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसमें चावल भी पड़े हैं। पंकज कैसा है टेस्ट? टेस्ट सही है? ठीक है भैया, हम भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा। सही है टेस्ट। अब चलते हैं, 52 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 1 आवर 11 मिनट्स। अभी इस टाइम हम रुड़की और सहारनपुर को बाईपास कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़कर अब हो गया है 33 डिग्रीज़ और गर्मी लगनी शुरू हो गई है। तो कल की अपनी राइड पे मज़ा आने वाला है। कल सुबह हम लोग अर्ली स्टार्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे टुमारो। यहाँ से लेंगे अपन राइट, ये ऊपर आ रहा है, आई थिंक एक्सप्रेस से ही आ रहा है। यहाँ पे चेकिंग हो रही है एंड बाइक्स अलाउड हैं यहाँ से, इस वाले मोड से बाइक्स अलाउड है। मैप भी दिखा रहा है और एक और क्लासिक जाती हुई हमारे आगे, सो इट्स अलाउड। चलो जी, आपको भी दिखाते जा अपनी इस राइड पे ही देहरादून एक्सप्रेस पे काम चल रहा है, डाइवर्जन लगा हुआ है। देहरादून इज 34 किलोमीटर फ्रॉम हियर, मसूरी 73। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर। और ये यहाँ पर गौ माता टोल पर बैठी हुई है और हल्का हल्का क्लाउडी होने लगा है मौसम। हाँ जी भैया, आप अपने साथ में। हाँ तो बढ़िया लगी, पेट्रोल लेके चलते अपने साथ। नहीं यार, पेट्रोल ऐसे देते नहीं, हम तो दिल्ली से आ रहे हैं दिल्ली से मेरी बाइक तो वहाँ तो देते ही नहीं है। ऑपरेशन है एम्स में ऋषिकेश, और गाड़ी में तेल खत्म हो गया, जेब में कैश नहीं और फोन भी खो गया। 70 ये हो गया, मैं फंस गया यहाँ पे। तो आप एक काम कर सकते हो, ये
हाईवे वालों के नंबर होंगे ना, हाँ जी, हाईवे वालों का नंबर होगा ना, हेल्पलाइन नंबर। इस पे भैया रुके थे, उनके फ़ोन से फ़ोन किया, मना करके उन्होंने कहा भाई अपने आप लो, अपने आप डालो। मैंने कहा हाँ जी, ये तो जिम्मेदारी हमारी ही है। ये व्यू दिखते ही फील आने लगता है कि आप बस देहरादून में एंट्री कर रहे हो। क्या आ रहा है ये, सी दिस वाइल्ड लाइफ एरिया। वो देखो हॉन्किंग के लिए भी उन्होंने साइन लगा रखा है ना, नो हॉन्क जोन। ओह भाई क्या मस्त ठंडी हवा चल रही है अब, और मौसम भी बहुत सुंदर है। ये कैमरे की बैटरी बची है 3%। कोई बात नहीं, कहीं पर रोक कर बैटरी चेंज कर लेंगे। कैमरे की बैटरी चेंज डन, माइक चेंज डन, लेट्स गो। ये एक बहुत बढ़िया सी टनल है और इसके अंदर नेटवर्क नहीं आते हैं, छोटी सी है लेकिन यहाँ भी रॉन्ग साइड। अपने इंडिया में रॉन्ग साइड तो लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं। वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। टू रेलवे स्टेशन इज़ 8 किलोमीटर्स। जाम का नाम दिया और जाम मिल गया। चलो फटाफट जाम को स्किप करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। आ गया रेलवे स्टेशन देहरादून का। तो अब होटल पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं, फिर आपको सीधे होटल में ही मिलते हैं।